हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कामयाब इंस्टीट्यूट। आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि पीएन कैडेट के लिए जो इनिशियल टेस्ट है उसका, उसमें वर्बल एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, उनके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए विदाउट, क्योंकि ये जो टेस्ट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है आपका इनिशियल टेस्ट है, वर्बल का है, नॉन वर्बल का जो भी है, ये आपके टाइम की गेम है। टाइम को मैनेज करना आपने सीख लिया तो आपका इंशाल्लाह ये टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी आपका, मंडे इज टू फेब्रवरी एज क्या फ्राइडे इज टू। देखना है मंडे, मंडे आपके पास वीक का फर्स्ट डे है। फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक दिन गिन लें, देख लें। ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, नोट कर लें, इनको माइंड में बिठा लें। ठीक है, इस तरह के 10 से 12 एमसीक्यू इस तरह के होंगे, 10 से 12 जो रिलेशन बेस है, सो ऑन है, बताता जाऊंगा आपको साथ साथ। ये आपने ट्रिक्स ये जो है आपने नोट किए जानी साथ साथ। ठीक है, अच्छा ये देखिए, मंडे उसने कहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 1 2 3 4 एंड 5, ये आपने इसको माइंड में काउंट करना है, यहाँ अपने हाथ की उंगलियां वहां पे काउंट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब फेब्रवरी है, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो आपका जो आंसर होगा मंडे इज टू फेब्रवरी, क्या है मंडे, सॉरी हाँ, मंडे इज टू फेब्रवरी एज फ्राइडे इज टू, आपका आंसर जो सी है जून। कोई मसला हो तो कमेंट सेशन में बता देना है, मैं दोबारा किसी भी एमसीक्यूज पे मुझे दोबारा स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उसने एक सेकंड मुझे जरा इसको क्लियर कर लेने दें ये चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, गन इज टू सोल्जर, गन किसके पास है, सोल्जर, यानी कि गन इज टू सोल्जर एज डैश इज टू ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मसलन लोहार। अच्छा, इसमें उसने ऑप्शन ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन ए है जी हैमर, ऑप्शन बी है जी प्लेन, ऑप्शन डी है जी नेल, ऑप्शन सी है जी नेल और ऑप्शन डी है आपके पास स्पेसशिप। अच्छा, अब इसमें जो ट्रिक यूज हुई है, आपने देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि टूल कौन सा यूज हुआ है। टूल है जी गन, उसका प्रोफेशनल क्या है, सोल्जर। सोल्जर के पास अगर गन है तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसके पास क्या होगा, हथौड़ा, हैमर। आपका ए आंसर राइट है। ठीक है, इसमें ये ट्रिक यूज हुई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जी, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिए गए ग्रुप, ये जो ग्रुप दिया गया है इनमें से एक डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है। अच्छा देखेंगे, ए बी, अच्छा सी, सॉरी सी, सी के बाद डी आता है, फिर ई के बाद एफ, फिर जी, ए के बाद बी आता है, फिर सी, जी के बाद एच आता है, फिर आई के बाद जे आ जाता है। यहाँ पे है हर एक में जो ऑप्शन ए है आपका, उसमें देखना है कि सी के बाद डी आना था, वन नंबर वन लेटर जो है आपका अल्फाबेट वो स्किप है। सेकंड में भी वन अल्फाबेट स्किप्ड है, इसमें भी स्किप्ड है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं स्किप्ड, यानी कि बाकी ग्रुप सिमिलर है, बाकी ऑप्शन सिमिलर है, सिर्फ एक ये डिफरेंट है, इसको आपने टिक कर देना है। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना है ताकि वो हम क्लियर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब है जी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में है जी क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिर वही क्वेश्चन उसी तरह का है कि दिए गए ग्रुप में से कौन सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे देखें, ए के बाद बी और सी आना था, आई के बाद जे के आना था, क्यू, ये यहाँ पे आर, और उसके बाद फौरन एस आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे सिर्फ 1 का गैप है। आगे वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं है, टाइम आपने बचाना है। जब पहले 2 आपने देखे, पहले 2 देखिए, उनमें 2 लेटर्स का गैप आ रहा है, इसमें भी 2 का गैप आ रहा है, इसमें भी 2 का, ऑफ कोर्स इनमें भी 2 का ही गैप होगा, चाहे आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में 2 का गैप आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये है, ये ऑप्शन है आपका सी, जिसमें सिर्फ 1 लेटर का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये उस ग्रुप में शामिल नहीं है, तो ये आपका ओड वन आउट है या डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, आगे हमारे पास है ऑप्शन नंबर एमसीक्यू सॉरी 5, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज दी हुई है इनमें जो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखिए 4 8 24 96। अब ऑप्शन ए है, इनको खुद रीड कर लें, मैं रीड करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब इसमें जो पैटर्न यूज हुआ है कि द पैटर्न इज मल्टीप्लाइड बाय द 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें ऐड करते गया है। ठीक है,
अब ये देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, आंसर आ गया जी 8। 8 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, आंसर आ गया 24। ये सो ऑन चलता जाएगा। और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 96। अब 96 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा ये 480। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ई, ठीक है, ई है जी 480। यहाँ तक कोई मसला? सीरीज को देखना है ये कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ आगे आएंगे इस तरह की सीरीज आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि एडिशन हो रही है, डिवीजन हो रही है। ठीक है, इस तरह के। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। जी, एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 17 है, 3 है, 51 है, 19 है, 3 है। अब ये जो रेपिटेशन हो रही है 3 3, ये सेम लेटर है, सॉरी सेम नंबर है, उसके बाद का जो आंसर आएगा इसका आंसर बी होगा। इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विच वन इज नॉट ऑफ द लिस्ट, यानी कि अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द लिस्ट एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट वन ओड, इस तरह के। अच्छा, ऑप्शन में उसने दिया है, पहले ऑप्शन देखने अच्छे तरीके से रीड करें। विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट, ये आउट ऑफ द ग्रुप। मेयर, फॉक्स, लास, हैन, कैसे पता चलेगा? वोकेबलरी मैंने जो वीडियो फर्स्ट अपलोड की थी उसमें बताया था कि वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी अच्छी होगी तो ये भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर आपका जो एकेडमिक है उसमें भी इंग्लिश इंक्लूड है, और खुसूसन बिलखुसूस जिसको कहते हैं वो इंटरव्यू है आपका उसमें भी। अच्छा, मेयर मसलन, अच्छा मेयर घोड़ी, ठीक है, फोक्स लोमड़ी, लास इसको कहते हैं लड़की को, लड़की को क्या कहते हैं? लास। फिर हैन मुर्गी। ये ऑल एनिमल्स हैं, ओनली वन ह्यूमन बीइंग, ये आपका क्या है? ओड वन आउट है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ए सी ई। क्वेश्चन नंबर 8 का दोबारा स्टेटमेंट देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। क्या देखें जी, अब यहाँ पे देखें ए है, ए के बाद क्या आना था? बी, लेकिन नहीं है, उसके बाद आ गया सी, सी के बाद आना था डी, लेकिन नहीं है ई, ई के बाद आना था एफ, वो नहीं है, उसके जहाँ पे क्या आना था? जी, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए था वो जी होना चाहिए। ठीक है, आंसर सी है, मतलब आपका यही आंसर करेक्ट है। पैटर्न को फॉलो करना है, यहाँ पे बी आना था, ठीक है, यहाँ पे डी आना था, यहाँ पे एफ, और एफ के बाद फौरन जी, तो ये आपका जी आंसर ओके है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका, विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट। देखते हैं जी क्या है। लाहौर, पंजाब, पहला फर्स्ट ऑप्शन है लाहौर, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, एंड डी ऑप्शन है काबुल। क्या है जी? लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान। एक चीज, काबुल, काबुल जो है वो है कैपिटल है अफगानिस्तान का, ये इंक्लूड नहीं है, ये इनके आउट ऑफ लिस्ट है, ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। एमसीक्यूज भी बन सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका एमसीक्यूज नंबर 10 है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। मुतअद्दिद सीरीज है, उसमें नेक्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट उसने दिया है जी 2, फिर 1/2, फिर 1/8, एंड वो आगे पूछता है कि आगे क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1/16, बी ऑप्शन है 1/64, सी ऑप्शन है 1/32, डी ऑप्शन है 1/18। ठीक है जी, अब ये सीरीज है, इसमें क्या हुआ है, उसने क्या किया कि 2 को डिवाइड कर दिया है 4 के साथ। आंसर क्या आ गया जी? सॉरी, आंसर आ गया जी 1/2। फिर इस 1/2 को उसने क्या किया है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि 4 से फिर डिवाइड कर दिया है। हर एक बच्चे को पता है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1/8 आ जाएगा। इसी तरह वो करता गया, सीरीज किया है। अब ये हमारे पास लास्ट था 1/8, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है इसके साथ 1/4 के साथ। इसको ऐसे लिख दूं मैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये इक्वल है जी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 1/32। ठीक है, सी आंसर है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक किसी भी एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होगी तो आपने उस एमसीक्यूज का नंबर कमेंट सेशन में उसको मेंशन कर देना है, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 11 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिए गए ग्रुप्स में से जो डिफरेंट है वो बताना है आपने। क्या है जी? स्पेसशिप है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, या फिर साइकिल है। अच्छा,
स्पेसशिप, इसमें कोई ना कोई तो ईंधन यूज होता होगा, ठीक है। शिप में भी ईंधन यूज होता है, एयरक्राफ्ट में भी ईंधन यूज होता है, लेकिन वहां वो साइकिल है जिसमें कोई किसी तरह का ईंधन यूज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, मसलन ये उस ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर, आपका एमसीक्यू नंबर है जी 12। विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डी, जी। पहला मैं ऑप्शन बोलता हूँ, ऑप्शन ए देख लें, ऑप्शन बी देख लें, ऑप्शन सी देख लें और ऑप्शन, अच्छा ये देखें, डी, जी, एच के और जो एल ओ है ये फॉलो करते हैं पैटर्न। क्या पैटर्न उसका है, स्किप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेटर को स्किप कर रहे हैं, बट ए सी स्किप नहीं कर रहा। किस तरह से, डी के बाद ई एफ, ठीक है, फिर आता है जी, दो लेटर स्किप किए, एच के बाद आई और जे, दो लेटर स्किप कर दिए। लेकिन ए सी में क्या है कि सिर्फ एक लेटर स्किप हो रहा है, वो है बी, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट है, जो आपके रिमेनिंग ग्रुप को उनके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एल एम एन आना था, फिर ओ, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, लेकिन इसमें ये एक है, तो आपको जो सी आंसर है वो है ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है कि इंक इज टू पेन, इंक अगर पेन के साथ रिलेट की जाएगी तो कौन सी चीज रिलेट की जाएगी पेंसिल के साथ। ऑप्शन में है ए लेड, बी है जी नोटबुक, सी है जी बुक एंड डी है जी नाइफ। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि उनको रिलेशन को देखना है। पेन के अंदर क्या चीज होती है, इंक होती है, तो पेंसिल के अंदर क्या चीज होगी, लेड। लेड पेंसिल सुना होगा ना, वही चीज है ये, ठीक है जी। इस अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं जी हमारा। इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन एलओ इज कोडेड एज, किस तरह कोड किया जाएगा। अब ये देखो, एफ है 4 है, ई है 6 है, डबल एल है तो डबल 5 है, ओ है 3 है, डब्ल्यू है 1 है। यहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग है, एफ मिसिंग है, तो यहाँ से 4 को स्किप कर देंगे, तो आपके पास यहाँ से आंसर देखें 65531 यहाँ पे नहीं बन रहा, 65531 यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब सीरीज में नेक्स्ट क्या चीज आएगी। देखिए, ई, वी ई, डब्ल्यू ई, एक्स ई और फिर वाई सिंगल दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखें ये जो सीरीज है पैटर्न फॉलो कर रही है, अल्टरनेट्स बिटवीन द लेटर्स। किसका, एक लेटर आ रहा है उसके बाद ई, लेटर आ रहा है उसके बाद ई। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पेयर है उसका ई कोमा वी, ये होगा आपका, ठीक है। ऐसी है ना, ये देखिए, ई वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद वी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में ई आ जाएगा और बाद में वी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या, फर्स्ट ऑप्शन है जी मदर, सॉरी 1 सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मदर, सेकेंड ऑप्शन है जी बी अंकल, थर्ड सी ऑप्शन है जी ब्रदर, डी ऑप्शन है जी सन। क्या, अब देखना है कि मदर, मदर, ब्रदर एंड सन ये नजदीक इनके ब्लड रिलेशन है। अंकल जो है वो ब्लड रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई क्या है, फैमिली यानी कि एक्सटेंड कर रहा है फैमिली से, इंक्लूड नहीं है फैमिली में, फैमिली से जो अंकल है वो एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए आपका जो आंसर बी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी। व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली, कौन सा लेटर है अल्फाबेटिकली जो होता है, व्हाट लेटर्स कम अल्फाबेटिकली इन द ऑर्डर ड्राइंग। ड्राइंग में अल्फाबेटिकली जो पहला लेटर आपका कौन सा आएगा, तो वो है जी आपका जी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके पास। विच वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग द लिस्ट, यानी कि ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है जी टाइगर, दूसरा है जी वुल्फ, सी ऑप्शन है जी लैम्प, डी ऑप्शन है जी लेपर्ड। अच्छा, टाइगर, टाइगर में इधर लिखा टाइगर, वुल्फ एंड लेपर्ड, ये तीनों नॉन वेजिटेरियंस है, ठीक है। लेकिन लैम्प जो है, एक दुम्बा नुमा जो है, वो क्या है, ओड वन आउट है, वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो आपका जो आंसर सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में वो पूछ रहा है जी, विच नंबर इज आउट ऑफ द लिस्ट, 8 4 7 12। अच्छा जी, 8 इवन नंबर है,
4 also even number, 7 is the odd number, 12 is also the even number। तो ये जो 7 है आपका, सॉरी 1 सेकेंड, 7 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दुरुस्त होगा, ये उस ग्रुप में शामिल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, बर्ड इज टू केज। अगर परिंदे को हम पिंजरे से रिलेट करेंगे तो जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उसको किसके साथ रिलेट करेंगे? प्रिजन, लॉकअप, सेल, लॉक। तो सारी सी बात है, जेल के साथ रिलेट करते हैं तो आंसर उसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर जो परिंदा है वो पिंजरे में रहता है तो कैदी कहाँ पर रहेगा? जेल के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका है जी 21, विच वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। वही बात है कि जो दिया हुआ एक ऑप्शन, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन है जी आपका हैंडफुल, ठीक है, दूसरा है जी ब्यूटीफुल, तीसरा है जी केयरफुल, डी है जी ड्यूटीफुल एंड सी है जी चेयरफुल। तो इसमें देखें, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल और जो चेयरफुल है एडजेक्टिव्स हैं। क्या चीजें हैं? इसको मैं ग्रामर को दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें, अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को, ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफुल जो है, केयरफुल, ड्यूटीफुल और चेयरफुल, ये जो आपके चारों हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये जो हैंडफुल है, ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है, इसलिए ये इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। 21 का आंसर वो आपका ए है, तो ए यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, आपका है जी क्वेश्चन नंबर 22, विच वर्ल्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट? लिक्विड, ऑप्शन ए इज लिक्विड, ऑप्शन बी इज द ऑयल, ऑप्शन सी इज वाटर, ऑप्शन डी इज पेट्रोल। अच्छा जी, अब इसमें आपने जो टिप देखनी है कि जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल, वाटर और पेट्रोल, ये जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है खुद एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर ए है वो करेक्ट होगा कि ये टाइप्स है लिक्विड की, ऑयल, वाटर और पेट्रोल, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड है ये खुद एक जनरल टर्म है, तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। अब है जी क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विच वर्ल्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट? स्ट्रिंग, गिटार, पियानो और बेंजो। अच्छा, ये देखें कि तीनों, गिटार, पियानो और ऑप्शन डी बेंजो, ये तीनों है एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो उसका पार्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है। गिटार पे वो लगी होती है ना तारे वगैरह, जिसको हम कहते हैं, वो स्ट्रिंग जिनके, तो ये पार्ट है उसका। लेकिन ये जो है ये तीनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो ए है वो ठीक होगा, वो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करती है आपकी। नेक्स्ट है जी 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? अच्छा जी, देख लेते हैं जी। ये बी, सी, डी, ई और एफ, ये देखिए ये फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बी, सी, डी, ई और एफ। जो फर्स्ट अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकल लेटर जो फर्स्ट है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें दूसरा लेटर देखना है। दूसरा लेटर जो है वो बैकवर्ड, मतलब रिवर्स में मूव कर रहे हैं। पहला जो है वो फॉरवर्ड और जो दूसरा सेकंड लेटर है वो बैकवर्ड में मूव कर रहा है। अच्छा, वाई के बाद देखें, वाई, उसके पहले क्या आता है? एक्स, उसके पहले क्या आता है? डब्ल्यू, उसके पहले क्या आता है? वी, वी से पहले यू और यू से पहले क्या आ जाएगा? टी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जी टी। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 24 की समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, जितना एक्सप्लेन कर दिया काफी है। फर्स्ट लेटर देखें, इसको पैटर्न को समझने की जरूरत है, एक दफा उसका आप कंसेप्ट जो ट्रिक्स हैं वो माइंड में बिठा लें। इसी तरह के ये एक बात ये भी कि ये क्वेश्चन वहां पे नहीं आते। कुछ बच्चे होते हैं कि यही क्वेश्चन जो इसको रटा लगा के एफएससी मैट्रिक की तरह वहां पे चले जाते हैं कि यही आने, ये नहीं आते, इससे रिलेटेड आते हैं। सेम एज इट इज यही पैटर्न रिपीट होता है। एमसीक्यूज रिपीट नहीं, एमसीक्यूज का ये कोई ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन पैटर्न की गारंटी है कि पैटर्न यही रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए इज फादर ऑफ बी। इसको ध्यान से सुनना है, ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है बी का बाप है, बट इज नॉट ए सन। लेकिन जो ए है क्या है? ए है वो बी का बेटा नहीं, ठीक है, बी का बेटा नहीं है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए? स्टेटमेंट को दोबारा इसको रीड कर ले एक दफा, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाएगी। 1 सेकंड, मैं भी जरा इसको क्लियर कर लेता हूं। अच्छा, ये देखेंगे, ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का फादर है, लेकिन
जो बी है, ए इज द फादर ऑफ बी, लेकिन जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए? अगर बेटा नहीं है, ठीक है, ए तो फादर है ना बी का, ये तो कंफर्म है, ए फादर है बी का, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। ए बी का फादर है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो क्या रिलेशन होगा? बी से ए का डॉटर, ठीक है, बेटी तो होगी ना। ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बेटी हो सकती है ना। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स इनफ टू एक्सप्लेन दैट एमसीक्यूज। चलिए नेक्स्ट है जी 26। एसेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन, हीट, वेपर, स्टीम, आइस। अच्छा जी, एसेंस इज टू फ्लावर, खुशबू फूल से आती है, उसी तरह हीट जो होगी वो ओवन से आएगी। कभी देखा है ओवन से आइसक्रीम निकल रही हो? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं जी। 27 है जी, माय मदर, मेरी माँ, इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। माय मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। अगर ये दोनों भाई हैं आपस में तो ये इसकी भी बहन होगी, ठीक है, यानी कि उसने इनडायरेक्टली ये कहा है कि मेरी माँ आपकी बहन है। माय मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, मतलब कि मेरी माँ आपकी बहन है। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक होगा? जाहिर सी बात है भांजे का होगा, यानी कि नेप्यू, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ओके। इसको एक दफा फिर देख लेना। अच्छा 28 क्वेश्चन है जी, विच जी बिल्कुल, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, मुद्दत जैल में से कौन सा जो ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता? बेफेलो, गोट, शीप, काउ, हॉर्स। तो जाहिर सी बात है बेफेलो, गोट, शीप और काउ ये हलाल जानवर हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन जो हॉर्स है वो हलाल नहीं है, इसलिए ये ऑड वन आउट है, ठीक है। ये आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल कम नेक्स्ट? इस सीरीज में जो सीरीज दी गई है उसमें नेक्स्ट क्या आएगा? अच्छा 16 है, 12 है, 28 है, 8 है और फिर 4 है जी। अच्छा ये देखिए जी, आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्या इन दोनों को ऐड किया तो 8 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, 28। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट इसी सीरीज में पहले दो लेटर को ऐड किया तो हमारे पास 28 आ गया। अब नेक्स्ट दो लेटर को ऐड करेंगे, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। इस सीरीज में क्या किया उसने, पहले दो लेटर को ऐड किया है, 16 + 12 किया है, तो अगला थर्ड नंबर बन रहा है 28। अब नेक्स्ट वाले दो जो नंबर है उन दोनों को ऐड करने से तीसरा नंबर बनना चाहिए, ठीक है, वो 12 बन रहा है, इसलिए हमने 12 को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 13, क्वेश्चन नंबर 30 है जी, राइट नेक्स्ट नंबर। इस सीरीज में जो अगला नंबर है वो हमने लिखना है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा वो भी देख लेंगे। अगर 62 को 2 से डिवाइड करें तो 31 आता है, ठीक ऐसी है। 34 को 2 से डिवाइड करें तो 17 आता है। अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर सी है वो करेक्ट है। सी में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ सीरीज होंगे जिसमें एडिशन होगी, कुछ ऐसी होगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगी और कुछ ऐसी होगी जिसमें डिवीजन होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच वर्ल्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट? कौन सा जो वर्ल्ड है वो लिस्ट से बाहर है? रेडियस है, ऑप्शन जो 1 है वो रेडियस, ऑप्शन 2 बी यानी कि आर्क, ऑप्शन सी इज द डायमीटर, ऑप्शन डी इज द सर्कमफेरेंस, ऑप्शन ई इज द डायगोनल। अब ये देखें, रेडियस, आर्क, डायमीटर और जो सर्कमफेरेंस है ये किसके साथ रिलेट करते हैं? सर्कल के साथ, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल है, डायगोनल या डायगोनल कह लें, वो पॉलीगन्स का होता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो ई आंसर होगा। जो डायगोनल है वो हमारे किसके होते हैं? पॉलीगन्स के, ठीक है। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो रिलेट कर रहे हैं सर्कल के साथ, लेकिन ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल है, वो क्या कर रहा है? पॉलीगन के साथ रिलेट करता है, इसलिए हमारे पास आंसर जो ई है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है 32। अच्छा जी, इसको बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों ने,
क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ एक दफा आ गया तो इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, इफ संडे ड्रेन्ड, ड्रेन्ड है मतलब होता है थ्रू होना, निकलना। अगर संडे ड्रेन्ड, बस जो इतवार है वो निकलता है 3 डेज, 3 दिन पहले, बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे। देखिए फर्ज करें मैंने ये यस्टरडे लिख दिया, ये यस्टरडे है, उससे पीछे हमने कितने दिन जाना है, 3 दिन जाना है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मैं ये कॉमा नहीं लगा रहा, उससे पीछे हमने 3 दिन जाना है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। ऐसे ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये हमारे पास थर्सडे आ गया। अच्छा, थर्सडे, यस्टरडे। व्हाट डे विल ड्रेन, कौन सा दिन थ्रू होगा 2 डेज आफ्टर टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो और टुमारो के बाद 2 दिन, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, यस्टरडे को क्या था, थर्सडे, टुडे क्या होगा, फ्राइडे, टुमारो सैटरडे, फिर उसके बाद सैटरडे के बाद उसके अगला दिन क्या होगा, संडे, उससे अगला दिन दूसरा दिन है जी मंडे, और जो डे है, खुद डे है जो जिसका हमने जिक्र किया है वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जरा कलर इसको मैं चेंज करता हूँ, देखें जी। इफ संडे ड्रेन्ड, अगर जो एतवार है वो आता है, निकलता है 3 डेज बिफोर यस्टरडे। मैंने क्या किया था, यस्टरडे को वाई लिखा, वाई के पीछे कितने दिन है, 3 दिन, मैं 3 दिन पीछे चला गया, 1 2 और 3। 3 दिन से पहले का जो दिन था वो क्या था, संडे था। 3 दिन से पहले का जो दिन था वो क्या था, संडे था। बीच में 3 दिन आ गए, फिर है यस्टरडे। इफ संडे ड्रेन्ड 3 डेज बिफोर यस्टरडे। अच्छा, ये कंडीशन, व्हाट डे विल ड्रे 2 डेज आफ्टर टुमारो, 2 डेज आफ्टर टुमारो, 2 दिन ये उसके बाद का दिन क्या होगा। ठीक है, देखिए इस यहाँ पे क्या था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ये खुद जो दिन है आपका वो आपका ट्यूसडे है। आई थिंक समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 32 में कोई कंफ्यूजन होगी तो आपने उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ना हो सका तो इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, 33 क्वेश्चन नंबर है जी, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। ये सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, बात वही कि ऑड वन आउट फाइंड करना है, जब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, गॉडली, फर्स्ट ऑप्शन है गॉडली, बी ऑप्शन है जी होली, ऑप्शन सी है जी प्रीशियस और ऑप्शन डी है जी एथीस्ट। अब ये तीनों जो हैं, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों आपके रिलीजियस हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि गॉड मौजूद है। लेकिन ये जो एथीस्ट होते हैं, इनका बिलीव होता है कि खुदा जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये ऑड वन आउट है। बाकी तीनों का जो एटीट्यूड है मतलब टुवर्ड्स द गॉड, खुदा की जानब, वो पॉजिटिव है। कोई भगवान में यकीन करता है, कोई खुदा में, लेकिन ये जो एथीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप इस ग्रुप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आइए हमारे पास ऑप्शन नंबर 34, इसको देख लेते हैं जी। व्हाट नंबर कम्स इन द व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अच्छा जी, 13 है जी, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। अब यहाँ पे देखें, 13 में 2 ऐड करें क्या आता है, 15, 15 में 2 ऐड करें 17, 17 में 2 ऐड करें 19, 19 में 2 ऐड करें 21। अब 21 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। यही आपका आंसर है, 23। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर 35। अच्छा, वो कह रहा है जी फ्लाई, उड़ना, फ्लाई इज टू एरोप्लेन। ठीक है जी, एज सेल इज टू किसके, तैरता कौन है जी, शिप। ओके, अगर उड़ना जो है वो एरोप्लेन से मंसूब है तो सेल यानी तैरना किसके साथ मंसूब होगा, शिप के साथ मंसूब होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देनी है कमेंट में, इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स। अच्छा, ये सीरीज दी हुई है, इसमें हमने आगे वाले 2 नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा, कैसे क्या, अब ये ध्यान से बात देखिएगा। 5 देंगे, 5 6 7 8, ये एक सीरीज बन रही है। ठीक है, इस पैटर्न, गिवन पैटर्न के अंदर। और 3 4 5 बिल्कुल, और 6, 3 4 5 और 6 ये एक सीरीज बन रही है। अच्छा, अब 8 के बाद, इस सीरीज में 8 के बाद क्या आने वाला है, 9, ऐसी ही है। और जो ऊपर सेकंड सीरीज है उसमें क्या आने वाला है, 6 के बाद क्या आ जाएगा,
7। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दो सीरीज बन रही है ना, एक ही सीरीज में दो सीरीज गिवन है। पहले देखें 5, ठीक है, 5 6 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आना था 9। ऊपर वाली जो सीरीज है 3 4 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आना था 7। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है उन्होंने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट 37 है जो ऑप्शन नंबर, इसको देख लेते हैं। फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू नी, ये तो मुझे कभी नहीं भूलेगा, नोक नी है। चले खैर, अच्छा ये क्लियर है आपको। अच्छा आगे है जी 38, क्वेश्चन नंबर 38। मीट इज टू वेजिटेरियन, अगर जो वेजिटेरियन है वो गोश्त खा लेता है, एज डैश इज टू टेटोरियल। ठीक है, क्या है जी, ये वो इंसान है जो शराब कभी नहीं पीता। ओके, मटन है, ऑप्शन ए मटन है, ऑप्शन बी है जी लिक्वर, ऑप्शन सी है जी वेजिटेबल, ऑप्शन डी है जी फ्रूट। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी है लिक्वर, मतलब अल्कोहल, अल्कोहल कभी नहीं पीता। जैसे कि जो वेजिटेरियन है वो कभी गोश्त वगैरह मीट वगैरह नहीं खा सकता, इसी तरह वो आदमी जो शराब नहीं पीता वो लिक्वर कभी नहीं पी सकता। ठीक है, इसमें ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे ऑप्शन है जी हमारे पास 39। इफ बॉक्स इज कोडेड एज, अगर जो हम बॉक्स है उसको हम कोड करते हैं किस तरह से, CDPQY, बॉक्स को अगर हम कोड करते हैं CDPQY एंड Z, हाउ वुड यू राइट कोड COAT इन द कोड। अच्छा पहले इसको हम कोड डी कोड कर लेते हैं। बी है जी, बी है, बी के बाद क्या आता है सी डी है, यहाँ पे उसने दे दिया। फिर है जी ओ, इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा, बॉक्स लिख लें बॉक्स को। अच्छा बी को देखें, बी के बाद सी डी, ओ के बाद पी क्यू और एक्स के बाद वाई, सॉरी वाई एंड जी। ये तीनों 6 अल्फाबेट्स हैं वो इसमें है। देखो ये बन रहा है सी डी, अगर इसको अरेंज कर लें तो पी क्यू और वाई एंड जी, ये बन गया यही लेटर। इसी तरह अब ये जो कोड है, ठीक है क्या है कोड, इसको जरा मैं अरेंज कर लूँ 1 सेकेंड, ताकि समझ आ जाए आपको। बिल्कुल, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेंगे। अब है जी कोड COAT कोड। इसके आगे वाले सी के बाद हमने 2 लेटर थे C D और E, ऐसे ही है। ये हो गया सी के बाद वाले लेटर। 1 सेकेंड, इस तरह समझ नहीं आएगी आप लोगों को, 1 मिनट मुझे जरा क्लियर करने दें ताकि बाद में फिर वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बड़ा कंफ्यूज ना हो। कोड है जी COAT कोड। अब सी के बाद जो 2 अल्फाबेट हैं वो DE होते हैं। ओ के बाद जो अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं PQ। इसी तरह ए के बाद जो अल्फाबेट होंगे वो BC होंगे। टी के बाद जो अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं U एंड V। अब इन ये जो अल्फाबेट्स हैं 8 अल्फाबेट्स हैं, इनको मिला देंगे D E P Q B C U एंड V। अब इनमें से देखें कि ऑप्शन ए बी सी में से कोई ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं जी, पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा DE PQ BC UV दैट्स डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का। नहीं समझ आई आप लोगों को तो मुझसे पूछ लेना दोबारा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ रही होगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर है जी 40। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 10 20 30 40 50, सारी से बात 10 ऐड किया हुआ है हर एक नंबर के बाद। 10 में 10 ऐड करो 20, 20 में 10 ऐड करो 30, 30 में 10 ऐड करो 40, 40 में 10 ऐड करो 50, 50 में 10 ऐड करोगे तो 60 आपका आंसर होगा। यहाँ पे 60 है जी, डी वाला, बिल्कुल ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी 40। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 है जी। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेंगे। सीरीज दी हुई है जी 20 25 20 25 23 28 26 31 29 34। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक दफा सीरीज में क्या कर रहा है वो। इसमें भी आई थिंक डबल सीरीज बन रही होगी, देख लेते हैं। मैं जरा उस डबल हाईलाइट कर लेता हूँ। एक सेकेंड मुझे इसको रेज करने दें एक दफा, सॉरी,
ताकि सीरीज एक दफ़ा हम इसको देख लें कि रेड से मैं एक सीरीज बनाऊंगा और ग्रीन से दूसरी सीरीज। 20, 23, 26, 29। अब इसमें देखेंगे तीन तीन या 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसका? 3 का इजाफा हो रहा है हर एक में। 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 3 29। अच्छा, दूसरी सीरीज हम बना देंगे ब्लू के साथ। 25, 28, 31 और 34, ये एक सीरीज है। अब इसमें भी 3 का इजाफा हो रहा है। वो पूछ सकता था कि जिस तरह पीछे उसने पूछा था कि नेक्स्ट वाले जो 2 नंबर है वो फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने एक ही पूछा है, तो सिर्फ हम एक बताएंगे जो कि ऊपर वाला रेड वाली सीरीज का होगा, क्योंकि वो खत्म हो रही है पहले। अच्छा जी, 29 में 29 प्लस 3 इज इक्वल टू 32। तो जो आपका आंसर है वो बी आंसर होगा 32। जी बिल्कुल ओके है, 32 ही आंसर है इसका। ठीक है, समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। 1 सेकेंड जी। ई जी, सॉरी ये क्या हो रहा है जी। ई जी, उसके बाद एक्स आ गया, एफ उसके बाद फिर एक्स आ गया, एच जे उसके बाद एक्स आ गया, आई के बाद फिर एक्स आ गया, के एम उसके बाद एक्स आ गया, एल। अब ये देखिए, ई और ई के बाद कौन सा लेटर आना था? एफ, उसके बाद एक्स आ गया। एच के बाद कौन सा लेटर आना था? आई, उसके बाद जे, सॉरी एक्स आ गया ये। अच्छा, अब के बाद कौन सा लेटर आना था? एल, उसके बाद एक्स आ गया। अब एल, एल के फौरन बाद क्या आएगा? एम, एम ओ। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर है इसका ए, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। आई थिंक ये होगा, मे बी कंफ्यूजन। एक दफा फिर इसको देख लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए जी, जो मेरा कंसेप्ट है जी, ई जी के बाद फिर ये है, मैं पहले पेयरिंग करता हूँ। ई जी की पेयरिंग है, उसके बाद एच जे की पेयरिंग है, उसके बाद के एम की पेयरिंग है। ठीक है, एफ आना था यहाँ पर, आई आना था यहाँ पर, एल आना था यहाँ पर, ऐसे ही है। अब एफ जी, और जी के फौरन बाद क्या आ रहा है? एच, ऐसे ही है। जे के बाद क्या आ रहा है? जे के, और यहाँ पर हमारे पास एल है, तो हमारे पास ये एम ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो बाकी कंफ्यूजन हो सकती है, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट? कौन सा जो वर्ड है वो लिस्ट में शामिल नहीं है? पहले है जी फेलियर, ऑप्शन ए फेलियर, ऑप्शन बी है जी स्टूडेंट, ऑप्शन सी है जी एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है जी केयर। अच्छा जी, ये पहले देखें, फेलियर, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन ये एक ही ग्रुप के हैं। मसलन स्टूडेंट फेल भी होता है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जाता है, लेकिन जो क्योर है वो एक टर्म है मेडिकली, तो जो आपका आंसर है वो डी होगा, वो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। सीरीज दी हुई है, इसमें हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है जी 44 में। अच्छा जी, 4 है, 12, 36, 108 है। इसमें क्या किया है कि जो पैटर्न है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 108। अब 108 को मल्टीप्लाई करना है उसने 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3 to 4। ठीक है जी, 3 to 4 आंसर सी है जी, बिल्कुल ओके। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 है जी। 17, 35, 72, 147। अब इसमें देखना हमने कि क्या रेपिटेशन हुई है। पैटर्न जो है वो इस तरह हो रहा है कि 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 34 आता है, 34 में +1 कर दें, +1 इज इक्वल 35, ऐसी है, ऐसी है। अब 35 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्या आंसर आएगा? 70, 70 में +2 ऐड कर दें, ये हमारे पास आ गया 72। अब 72 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्या आ जाएगी? 144। अब इसमें 3 ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 3, 147। अब 147 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर 4 ऐड करना है। 147 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 9, 1, 2। अब इसे हमने ऐड करना है जी
1 2 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 298 और ये हमारे पास ए आंसर है, दैट्स द करेक्ट आंसर। सीरीज कैसे बनी है, सीरीज को वो 2 से मल्टीप्लाई करता गया है और जो नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर ये जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऐड करता गया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे सोन चलता जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा इस सीरीज को और नेचुरल नंबर उसमें ऐड करता जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 46 है जी, वैग इज टू डल्ड एज इडियट इज टू। अच्छा जी, वैग जो होता है वो होता है सुस्त, सुस्त। ठीक है जी, सुस्त यानी काहिल। वो वैग इज टू डल्ड, मतलब डल वगैरह जिसको हम कह देते हैं कि डल हो गया, माइंड डल हो गया, सुस्त। अच्छा जी, इडियट, इडियट किससे साथ रिलेट करेगा, क्लेवर चला के साथ, हेल्थी सेहतमंद के साथ, हार्टली मतलब, और फुलिश बेवकूफ, जाहिर सी बात है इडियट बेवकूफ फुलिश होगा, तो इसका आंसर है डी। लेकिन यहाँ पे सी लगाया हुआ, सी नहीं है, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया है, इडियट इज टू फुलिश। ओके। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 ये हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। फ्री इज टू एम्प्रिसन, फ्री आजादी, इज टू एम्प्रिसन। ठीक है। एज फॉरगिव इज टू, ऑप्शन ए है जी एक्यूज, ऑप्शन बी है जी पुनिश, ठीक है जी, ऑप्शन सी है जी एक्सेप्ट, ऑप्शन डी है जी कंडेम। अच्छा जी, ये फ्री ऑपोजिट वर्ड है, फ्री ऑपोजिट वर्ड है एम्पिसन का। एज फॉरगिव, फॉरगिव होता है माफ करना, माफ किसका ऑपोजिट होगा, पुनिश का, सजा देना, बी ऑप्शन, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी 48, क्वेश्चन 48 है जी, विच वर्ड, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट, फैड, हैट, फर, किट। ये जो तीनों चीजें हैं, चमड़ा सुना है आपने, चमड़ा यानी कि किट, एक खुद किट के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, फैड, हैट एंड फर, लेकिन ये किट एक खुद एक टर्म है। ठीक है, किट एक खुद टर्म है, इसलिए ये ओड वन आउट है, ये उसको ग्रुप में शामिल नहीं है। ठीक है, 48 का ये आंसर है, क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सॉरी। अब है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 49, 10, 50, 250, 1250 एंड सो ऑन। अब ऑप्शन को आपने खुद दे लेना, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी आल्सो ई। अब इसमें जो पैटर्न यूज हुआ है कि उसने क्या किया, हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करता गया है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया जी 50, 50 को उसने मल्टीप्लाई किया 5 से, आ गया जी 250। ठीक है जी, फिर 250 को उसने मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, उसके पास आंसर आ गया जी 1250। अब जब वो 1250 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, तो आंसर आएगा 6250, 6250। आंसर ए इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जी बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है जी, ये पैटर्न यूज हुआ है सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 में। नेक्स्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन के लिए, 50। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, येलो, ऑप्शन ए है जी येलो, ऑप्शन बी है जी रेड, ऑप्शन सी है जी ब्लू, ऑप्शन डी है जी चेयर, ऑप्शन ई है जी ग्रीन। अब हमें पता है कि येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर द colors, but the chair is a furniture, that means this is odd one out, different from the rest, तो D ही आपका आंसर है। मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, वहां पे बताएं। ठीक है, पर्सनली क्वेश्चन मुझे कर लें, नंबर पे कर दें मैसेज मुझे, नो इशू। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ईच एंड एवरी क्वेरी को मैं खुद सोल्व करूं। ठीक है, और उसके लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े कमेंट को देख के, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसलिए ये समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, मैंने तो खुद तो मैं 1 सेकंड में सोल्व करता जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन समझाने में टाइम लगा है कि आप लोग इसके नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें जो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे उसमें ईजी हो आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो आपका। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और कामयाब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रा प्रेस करते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रा लाइक भी कर दें ताकि हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाए और हम आप लोगों के लिए इसी तरह एफर्ट करते रहे। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।